morning student, welcome to our next lecture of our chapter climate. Dear student, before this chapter we had studied कि what are the factor controlling the climate of the world, है ना। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि भारत के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। वही फैक्टर जो आपके वर्ल्ड को करते हैं वही हमारे क्लाइमेट इंडिया देश का भी करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बेटा आप देख रहे हो कि आप हमारे देश के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले जो 6 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो आपके सामने दिख रहे हैं। तो सबसे पहला आपका लेटीट्यूड, अक्षांशीय विस्तार। भारत का किसी भी देश का अक्षांशीय विस्तार या लेटीट्यूड तो वहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। हम लोग बाहर के कंटेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। एल्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऊंचाई, समुद्री तल से ऊंचाई, सी लेवल से ऊंचाई किसी देश की कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। प्रेशर और विंड, है ना, जो आपका दाब है और जो पवन है, जो हवाएं हैं, वो 3 भाग में डिवाइड की गई हैं। इसको हम भी डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से आपका कोरियोलिस फोर्स हमारे देश के क्लाइमेट को या हमारे देश में मानसून को लाने में किस प्रकार से हेल्प करती है। जेट स्टीम का रोल क्या है आपके देश के क्लाइमेट को ठंडा करने में और गर्म करने में। और हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपका साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम लोग बोलते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, जिसके कारण आपके देश के क्लाइमेट में अचानक ही बदलाव आता है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि आपके देश के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, एक करके हम लोग देखते हैं कि पहला आपके देश का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो किस प्रकार से आपके देश के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। तो देख रहे हो बेटा आप लोग कि अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की, तो इंडिया को बीच से 23.5 डिग्री लैटिट्यूड्स, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने काटा है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को काटा है, इसने भारत के क्लाइमेट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया। जानते हैं, अगर आप भारत को यहाँ पे देखते हो ठीक से तो आपको पता चलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मध्य से होता हुआ गुजरा है 23.5 डिग्री पर, है ना। और उसने जो है, जो भारत का जो सदर्न पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो सदर्न पार्ट है, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का क्लाइमेट कुछ अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या बोलते हैं इसको? दैट एक्सपीरियंस द ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो पार्ट है, नदर्न पार्ट है, हाँ, जहाँ पे आपका गुजरात, राजस्थान, है ना, इसके बाद कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये सब जो पार्ट आता है, यहाँ का जो पार्ट है, दैट एक्सपीरियंस आपका टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, ये आपका करता है टेम्परेट क्लाइमेट। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने भारत के क्लाइमेट को दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट और आपका टेम्परेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है, इट इज़ मॉडरेट, यू कैन से नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। लेकिन जो टेम्परेट क्लाइमेट होता है, इट इज़ आल्सो एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्योंकि ठंडी में खूब ठंडी पड़ती है और गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है। तो आपने देखा ना कि किस प्रकार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। और ये केवल भारत के क्लाइमेट को ही नहीं बेटा, बल्कि जितने भी एरियाज आपके हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी कंट्रीज़ हैं, इन सभी देशों में लगभग ऐसे ही क्लाइमेट आपके पाए जाते हैं। और वहाँ का भी जो एरिया होता है, जो वहाँ का क्षेत्र जो है, वो आपका ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट क्लाइमेट में बटा होता है। और दैट आल्सो डिटरमाइन द फूडिंग, कल्चर, क्रॉप एज वेल एज द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल। ओके, तो दैट इज द आपका ट्रॉपिकल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया या अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्टीट्यूड, ऊंचाई। देखिए, समुद्री तल से जो क्षेत्र जितना ऊंचा रहेगा, है ना, वहाँ पे क्लाइमेट आपका वेराइज करता है। टेम्परेचर, क्योंकि ये आपका नियम है कि टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम लो टू हाई। जितना हम समुद्री तल से ऊपर जाएंगे उतना ही आपका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करता है, माइनस में जाता है। और जितना हम नीचे आएंगे उतना ही टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो क्षेत्र है, ये आपके जो हम राजस्थान ये बात करते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो आपका हिमालय का क्षेत्र है, ये जो हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग 600 मीटर की ऊंचाई के माउंटेन पाए जाते हैं।
और अगर हम बात करते हैं आपके दैट इज़ प्लेट्यूज, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, तो यहाँ की जो माउंटेन है उनकी जो एवरेज, माउंटेन तो नहीं कह सकते हैं, हिल कह सकते हैं, 30 मीटर यहाँ की एवरेज हाइट होती है। तो आप देख रहे हो ना कि ये जो 30 और 6,000 मीटर, इन दोनों के कारण क्लाइमेट पे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हद तक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर हम 6,000 मीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर आपका लाजमी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। और जहाँ पे हम बात करते हैं 30 मीटर की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा। यही कारण है कि आगरा और दार्जिलिंग, दे आर लाइजिंग ऑन द सेम लेटीट्यूड, है ना। आगरा और दार्जिलिंग जो है एक ही लेटीट्यूड्स पे हैं, लेकिन आगरा में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और दार्जिलिंग में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। कारण क्या है? कारण यही कि आगरा जो है आपका लेस एल्टीट्यूड पे है, उसकी ऊंचाई कम है समुद्री तल से, और वहीं पे दार्जिलिंग की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी कारण दार्जिलिंग में ठंडी ज़्यादा पड़ती है और आगरा में ठंडी कम पड़ती है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में अगर आप बात करते हो माउंट आबू और जोधपुर, जोधपुर एंड माउंट आबू दे आर लाइंग ऑन द सेम लेटीट्यूड्स, लेकिन माउंट आबू आपका जो है समुद्री तल से उसकी ऊंचाई ज़्यादा है और जयपुर या जोधपुर की ऊंचाई कम है। इसी कारण राजस्थान में माउंट आबू का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम पड़ता है, और वहीं पे राजस्थान आपका जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, यहाँ के टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये प्रभाव पड़ता है आपका एल्टीट्यूड्स का। नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं हमारे टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले, वो हैं प्रेशर और विंड, है ना। देखो बेटा, प्रेशर और विंड का मतलब हुआ दबाव। प्रेशर, जब भी गर्मी पड़ती है कहीं कहीं भी, तो उससे क्या होता है कि हवाएं जो हैं हमारी गर्म हो जाती हैं, गर्म होकर वो हल्की हो जाती हैं, और ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे ठंडी पड़ रही है, स्पेशली पोलर रीजन में, वहाँ पे गर्मी ठंडी खूब पड़ने के कारण जो है हवाएं भारी रहती हैं। भारी रहने के कारण जो है वो हवा में उड़ नहीं पाती है, उठ नहीं पाती, और वहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट रहता है। तो अब दूसरी बात क्या हम बात करते हैं कि भारत को अगर हम देखते हैं कि भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो एक तरीके से हिमालय से घिरा हुआ है। हिमालय से घिरा होने के कारण क्या होता है कि जो ईस्ट से हवाएं आती हैं वो ठंडी हवाएं हैं, और ये हवाएं आपके हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण आपके यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। अगर ये हवाएं आपका हिमालय को काट करके, अगर हिमालय नहीं होता और ये हवाएं जो है हमारे देश में चली आती, तो जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यूपी बिहार का पार्ट है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर ठंडी पड़ती और वो सब एरिया आपका ग्रीनलैंड की तरह हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए बेटा, जो ईस्ट से आने वाली हवाएं ठंडी होती हैं क्योंकि वो हवाएं कहाँ से आ रही हैं, पोलर रीजन से आती हैं। तो दो चीज़ें मैं बताया आपको, एक तो बताया प्रेशर, कि प्रेशर आपका क्रिएट कब होता है, गर्मी जब होती है, ठंडी हवाएं हमारी भारी हल्की आती हैं और वो ऊपर उठती हैं, जिसके कारण आपको लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और हाई प्रेशर एरिया वहाँ पे क्रिएट होता है जहाँ पे आपकी ठंडी ज़्यादा होती है और हवाएं भारी रहती हैं। तो क्या होता है, ये एक नेचर है कि आपका हाई से लो की तरफ हवाएं जाना शुरू होती हैं। ठीक है, देखिए ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो वैसे ही आपका हवाएं भी हाई से लो की तरफ ही आती हैं। जो एरिया यहाँ पे खाली हुआ है वो एरिया आपका हाई प्रेशर की हवाएं आकर उसको भर देंगी। और दूसरी बात हमने किया विंड की, जो विंड आपका ईस्ट से आती है वो विंड जो है हमारे हिमालय को रोक देता है, जिस कारण आपकी जो है आपके जो नॉर्दर्न पार्ट भारत का है, हिंदुस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वो करारी ठंडी, है ना, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम ठंडी से बच जाता है, और इसके कारण आपके यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। तो आई थिंक दैट कि आपने ये तीनों चीज़ें समझी होंगी। अब इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा कि जो भी मैं बताता हूँ, प्रेशर और विंड के में तीन चीज़ें और भी हैं, कोएलिस फोर्स, जेट स्टीम और साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। इन सब की हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड, क्वेश्चन देखते हैं कि लेटीट्यूड्स भारत के क्लाइमेट को किस प्रकार से अफेक्ट करता है। तो अभी हमने बात किया था कि 23.5 डिग्री लेटीट्यूड भारत के क्लाइमेट को किस प्रकार से हेल्प करता है, दो पार्ट में बटा हुआ है ना। और दूसरी बात हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने भारत को दो पार्ट में डिवाइड किया है। क्या कौन कौन से पार्ट हैं ना, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल आपको बताना है।
आगरा और दार्जिलिंग का क्लाइमेट जो आगरा और दार्जिलिंग सेम लेटीट्यूड्स पे हैं, लेकिन वहाँ के क्लाइमेट में वेरिएशन होता है। क्यों होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, यू कैन गिव द आंसर। और लास्ट जो क्वेश्चन है कि प्रेशर और विंड आपके देश के क्लाइमेट को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको प्रेशर को अलग तरीके से बताना है और विंड को अलग तरीके से बताना है कि किस प्रकार से ये दोनों हमारे देश के क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे अबाउट द डिफरेंट टॉपिक एंड डिफरेंट थिंग्स। टिल देन, थैंक यू।